इस कार्यक्रम के सूत्रधार सम्मानित सुंदरलाल मुयाल जी, साथ में बहन यशोदा नेगी जी जो कि इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है, भाई कुलदीप रावत जी ब्लॉक अध्यक्ष पौड़ी, भाई भरत रावत जी शहर अध्यक्ष पौड़ी, भाई अजय पटवाल जी ब्लॉक अध्यक्ष कलजी खाल, भाई अरविंद रावत जी अध्यक्ष खादस्यों, सम्मानित राजेश भंडारी जी NSUI से, और सुधीर यदुवीर रावत जी सभासद वार्ड नंबर 9 से, बहन देवेंद्रा मुयाल जी जो कि आदरणीय सुंदरलाल जी मुयाल जी की धर्मपत्नी हैं, आदरणीय बहन सावित्री ममनाई जी, सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र नेगी जी जो कि हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ या विचार प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष हैं जिला पौड़ी गढ़वाल के, सम्मानित यहाँ पर हर्षवर्धन जैन जी छात्र संघ महासचिव, कामेश्वर आर्य जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भाई तस्लीम जावेद सिद्दीकी जी वरिष्ठ कांग्रेसी, भाई कैलाश बिष्ट जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कोट, भाई विनोद बिष्ट जी पूर्व सभासद, आशीष नेगी जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भाई मुकुल जी, भाई अमन नयाल जी और बहन कमला रावत जी मंचासीन जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य है। साथ में ऑस्कर रावत जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, विजय दर्शन बिष्ट जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, जगमोहन नेगी जी, जगमोहन रावत जी, अनूप कंडारी जी, दिनेश कोहली जी, वीरेंद्र रावत जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित, पौड़ी के इस प्रेक्षागृह के सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई इस उपस्थिति के माध्यम से हमारी सम्मानित बहनें, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले गढ़वाल में सुन, तुम बोले कि हिंदी में सुनना, गढ़वाल। तो सबसे पहले तुम लोग से बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि जब तक तुम्हारी उपस्थिति एक दर्ज नहीं होती तब तक ये कार्यक्रम की सफलता कोई बात ही नहीं है। लेकिन पहले तुम तय धन्यवाद और तुम्हारे प्रति आभार कि तुम ये कार्यक्रम तय सफल करने के वास्ते अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। हम सब जैसे मंच पर बैठा लोग जहाँ पिछले वो छोड़ के किले पिछले वो तब मंच से आने दिन तक जगह नहीं हुई तो एक दिन तब तो आप सब आभार व्यक्त कर में कि जो हम मंच पर बैठा था, हम आपका प्रति आभार व्यक्त करना कि तुम लोग को इतनी बड़ी संख्या में आके उपस्थित थी ना। मैं सुंदरलाल मुयाल जी का ये मौका पर, ये पवित्र मौका पर, ये शुभ मौका पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर दूं कि उन्होंने जो प्रयास है ये फलीभूत हो और जन के उन अपने शब्दों में ये बात बोले कि जिलाधिकारी के रूप में मैं विभिन्न जिलों में काम करें, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने जिला में भी काम करूं। तो ये जो सामाजिक काम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, आज भी ये इतना बड़ो काम जो हुई रहा है और निश्चित रूप में हुई रहा काम पूर्ण हो लो, तो आप तमें शुभकामना दो, बधाई दो। और निश्चित रूप में ये जो माटी को हमारे मातृभूमि को जो उपकार हम पर वे उपकार को हम वे कर्ज से उतार नहीं सकता, लेकिन वे जो कुछ प्रयास करे जो ये आपको प्रयास बहुत बहुत सराहनीय चाहिए। एक वास्तव में बहुत बहुत आप हैं धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दो। मेरे भूलियो और मेरे दीदियों, हम सब सनातन धर्म का अनुयायी था और हमारा सनातन धर्म का मुख्य द्विसूत्र आधार मंद में वो द्विसूत्र आधारित छिना, वो द्विश्लोक छिना जो पर हमारा पूरा सनातन टिक्यों चा और उस सूत्र छिना एक भी ये बात ते मंदो जय में ही बोले गया कि यम निज परावेती गणनाम लघु चेतसाम विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ये ते मंदो आधार जय में ही बोलेगा कि पूरा विश्व एक परिवार था और जब पूरा विश्व एक परिवार था तो आपस में द्वेष क्या होगा। इंसान, हम इंसान के रूप में पैदा हुआ था कि ना हम अपने पूरे जीवन तक प्रेम से अपने जीवन में प्रेम भरा, एक दूसरा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करा, जन के आज भाई और बहनों को प्रेम हो यू जो आज पर्व च भाई बहनों प्रेम हो च
तो यही रूप में हम सभी होते हैं अपने भाई और अपनी बहन समझ के पूरा देश में पूरा विश्व में ये प्रेमो संदेश है अग्नि बढ़ा। तो वे एक श्लोक आधार योच मतलब वे एक कमर सनामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्यत तुक भाग भय। एक आशय योचा कि सभी कल्याण हो, सब सुखी होना। और जब कोई कामना इक्कीस में कर दे कि सब सुखी होना, तो वे में हम भी शामिल थे, तुम भी शामिल थे। तुम लोग के सत्यनारायण कथा कर वेली अपने घरों में, तो सत्यनारायण कथा जब कह रहे तो पंडित जी आखिर में क्या बोलते ना, सबका कल्याण हो, विश्व में सद्भावना हो, प्राणियों में दया हो, बोल के सबका कल्याण हो। इन बोल दिन ना पूजा तुम करना चाहे, इंद्री बोल देना सिर्फ तुम्हारा कल्याण हो, दक्षिणा सिर्फ तुम उजाड़, पर इन बोल देना कि सिर्फ तुम्हारा कल्याण हो, ये बोल देना कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये मतलब योचा कि शिक्षा या हमार धर्म की कि जख्म भी किस्मा आयोजन होना और परमात्मा तक पुकारे जो वखमु सिर्फ और सिर्फ सभी की बात हो, न कि एक बात हो। और मैं ये बात तो यहाँ बोल छूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी को राज्य का अध्यक्ष हूँ और भी तो ही लगता कि कांग्रेस पार्टी का जो नीति है वो ये भावना का बहुत करीब है। और मैं सच बताऊँ जो तुम थे बचपन से लेकर अब तक मैं जितना भी राजनीति को अध्ययन करे विचारते भी समझ सकूं, मैं तो इन लगता है कि ये भावना का करीब हमारी पार्टी से। कभी कभी हम तो ये चीजें नुकसान भी हुए, बीजेपी हमारी जो विपक्षी पार्टी है वो ये में सफल हुई ना कि कांग्रेस पार्टी भाई एक वर्ग विशेष से पार्टी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वर्ग विशेष से पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वास्तविक रूप में सभी पार्टी है। वोट कह पर भी भीड़ अभीड़ पड़ेली, आज तक कह पर भी भीड़ अभीड़ पड़े तो हमारी पार्टी सामने आए। रक्षाबंधन भी हमारी भी संस्कृति को एक त्योहार था जब सभी की सुख कामना करे जाना, अपने भाइयों की सुख कामना करे जाना। मेरे रक्षाबंधन एक वाकया इतिहास में दर्ज है, वो आपके सामने कौन चाहूँ चाहूँ। रक्षाबंधन त्योहार और रक्षाबंधन ये मर्यादा धर्म से उठ के भी लोग माने। एक बार रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थे और कर्णावती के राज्य पर गुजरात सुल्तान छो बहादुर शाह रानी कर्णावती का राज्य पर आक्रमण कर दी। और रानी कर्णावती ने एक बात सोचे, वे टाइम पर दिल्ली के तख्त पर हुमायूं सत्तानसी छो, मतलब हुमायूं पर दिल्ली के तख्त पर हुमायूं राज बनु छो। तो रानी कर्णावती ना हुमायूं ते राखड़ भेजे और संदेश भेजे कि मैं आपसे भाई मान दूं और ये बहन आज तो मदद की अपेक्षा करी। और आपसे बता दूं दिल्ली का तख्त पर बैठे हुमायूं वे वो रखड़ी स्वीकार करे और रानी कर्णावती की मदद तक सेना भेजी। वे टाइम परिस्थिति छे कि हवाई जहाज छनी छा, रेलगाड़ी छनी छे, मोटर छनी छा, फौज जान से क्या से जान से, हाथी घोड़ों से जान से। लेकिन मेवाड़ से गुजरात नजदीक छो और मेवाड़ से दिल्ली दूर छो, ये वजह से देर हुआ। और देर होने से पहले बहादुर शाह की फौज मेवाड़ में प्रवेश कर गया और रानी कर्णावती जब समझे कि मिल बहादुर शाह का हाथ पड़ना, वैसे पैर में जौहर कर दी। जौहर अर्थ आप समझते हैं, आग में कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, स्वीकार कर। तो राखड़ी की थी बड़ महत्व चक। और आज तुम्हारे बीच गणेश गोदियाल आपसे वादा करो चाहे कि जय लेन में मिछो, जय फील्ड में मिछो, जय स्ट्रीम में मिछो, मैं अपना दायित्व और अपना फर्ज के आधार पर जब जब उत्तराखंड में हमारे बाणी होता है इन महसूस हो कि गणेश गोदियाल से हम रक्षा की जरूरत है, मदद की जरूरत है। ये गणेश गोदियाल वचनबद्ध है कि तुम्हारा रक्षा का वास्ता और तुम्हारा सुरक्षा का वास्ता तुम्हारे जो जय अपेक्षा भी से बोली वही अपेक्षा पर परमेश्वर जय रूप में मिलता है सक्षम रखो लो, वही सीमा तक मैं आपका साथ खड़ रहा लो। मैं आपसे वादा करूं ये बात सिर्फ पौड़ी तक सीमित नहीं चाह, ये बात सिर्फ पौड़ी तक सीमित नहीं चाह, ये बात मोयाल जी जो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो ये बात पूरा उत्तराखंड पर लागू होना। भाई अद्वैत बागुड़ा जी
बहुत विचारवान व्यक्ति थे और निश्चित रूप में जो भी हम बोलना ऊपर वो एक एक चीज मनन कर देना और शाम को कहते हैं बहुत सुबह तक हम तो बात कर देने कि भाई और ये मैं क्या बेहतर हो सकता। मैं उम्मीद कर दूं कि किस्मा विचारवान लोग कि जो कि हमारे बड़े के बीच में बोली बात पर हम खड़ रह सका ये पर जरूर लोग विचार करें और मेरे मार्गदर्शन करें। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँ छो अभी श्रीनगर में कार्यक्रम छो एक श्रीनगर में कार्यक्रम छो और श्रीनगर में कार्यक्रम में मिल अपने बने होते एक बात बोले आप लोग तो एक बात बोले पूरे प्रदेश से बने होते एक बात बोले और मिल बोले कि ठीक है आज रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन में युद्ध एक त्योहार के रूप में हम लोग त्योहार ये थे मनोनार बहने थे दक्षिण देना लेकिन वास्तविक रूप में राजनीतिक दृष्टि से देखे जाओ तो सिर्फ वही दक्षिण से वो तो एक वचनबद्धता था कि यहाँ पे रक्षा हम यहाँ पे रक्षा चाहें वचन वे वचन स्वीकार करूँ छो मैं यहाँ पे रक्षा करूँ लेकिन वही रक्षा से वास्तविक रूप में करो पड़े एक राजनीतिक व्यक्ति तई वे विचार थे व्यापक रूप में सोच गई और आपस हमें प्रस्तुत कर पड़ो और मिल भी बोले कि तमाम उत्तराखंड एक बने होते हैं वास्तविक रूप में रक्षाबंधन असली उपहार में अगले साल तब लोग जब हम वो स्थिति में रहा कि प्रत्येक बहन जय घर में एक भाई अगर बेरोजगार हो जय घर में अगर एक दूर बेरोजगार हो जय घर में अगर पति बेरोजगार हो या कोई सरकारी सेवा में घर में नीचे वो रोजगार चाहिए हो तो वही बहन थे वे रूप में एक रोजगार हो तोहफा अगले साल में दे सको ये वजह से अपने इष्ट मित्रों से प्रार्थना करें। जब भी ये बात बोले तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान आएगा और मुख्यमंत्री जी बयान देना कि मेरे नौ नहीं लेना मेरे नौ लेने में वही सकते ना किस्त हो जाए छोड़ हो जाता मेरे नौ नहीं लेना पर बुएर जी की कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि हम अगले साल हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। कहां से देंगे 70 साल कांग्रेस ने राज किया आज तक क्यों नहीं दिया। लेकिन तब बोले कि मुख्यमंत्री जी तुम भूल गया कांग्रेस साल पहले तो 70 साल राज नहीं करे तुम्हें तुम भी छे वही 70 साल में तुम भी छे लेकिन कांग्रेस साल अगर जथी भी राज करे कांग्रेस साल राज में ये हाल रहेगा कि कोटद्वार बटे जो ऊंध चलेगा हैकिन पेंशन लेके घर आया जो रामनगर बटे ऊंध चलेगा कुमाऊं मंडल बटे हल्द्वानी बटे ऊंध चलेगा वो पेंशन लेके आया जो हमारा चक्राता टिहरी गढ़वाल बटी ऋषिकेश और देहरादून बटी ऊंध चल गया वो हैकिन पेंशन लेके घर आया और जब तुम्हारा राज आया तो जब हम पेंशन लेना जानो छो तुम ढकड़ लगा देना वही भर्ती बंद करके अग्निवीर योजना शुरू कर देंगे। हमार विचार है कि हम लोग प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त कर और मैं भूलो ये बोल चाहूँ छो ये दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत है ना अभी ये भूल बनी चाहिए सोता कि गोदिया जी विचारों में धनी है भी तक खुशी की बात है कि भी विचारों धनी छो और विचारों धनी मतलब ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में ऐसे बड़ी कोई ताकत नहीं है और वो सबसे बड़ी ताकत है विचार। दुनिया में लोग सबसे ज्यादा ताकतवर क्या मानते ना एक मिनट भाई सबसे ज्यादा ताकतवर क्या मानते ना लड़ाई के मैदान में एटम बम से सबसे बड़ा ताकतवर बनते परमाणु बम थे लेकिन वे परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर विचार वे परमाणु बम बनाना विचार छो जैलू बनाए अगर विचार पैदा नहीं हो तो कर गई गणेश हो जाओ विचार पैदा हुई क्या मुझे प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त कर और निश्चित रूप में तुम्हारा आशीर्वाद होलो तुम्हें संकल्प करूँ छो ये प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त करना। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं ये पौड़ी का प्रेक्षागृह बटे ऐलान करूँ छो ये पौड़ी वो जगह था जय जगह उत्तराखंड का अलग राज्य बनाने में जब संकल्प ये पौड़ी बटे लेना तो हम अलग राज्य बना कलीन हमारे पूर्वजों अलग राज्य बना कलीन हमारे मातृशक्ति अलग राज्य बना कलीन और अगर भी किसी संघर्ष एक बार पुनः कर पड़ो दो ये बेरोजगारी के समाप्त करना पड़े। मुख्यमंत्री जी तक पता है गांव में क्या हाल हुआ यहाँ चिन बेरोजगारी से क्या हाल हुआ यहाँ चिन बिहार में एक जगह भाषण में बोले कि बतर जगह हाल हुआ यहाँ चिना कि श्याम भगत अगर बोए बाप खाणु खुण बैठाला और सामने अगर 35 और 40 सालों और नौ बेरोजगारी का कारण अविवाहित रहेगा वो आके खाणु बैठना चाह तो बोए बाबू दूर ठीक जग एक रोटी हो जानी चाहिए। जब भी ये बात बोले तो एक दीदी मेरे भाषण में बात नहीं हुआ
और रोड बैठे कि बोला तिल जो बात बोल हम वही बात से गुजना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी तुमते पता है तुम हवा में छे जक जाना छे ना डेमोग्राफी चेंज तक जाना छे ना डेमोग्राफी चेंज तक अलग जगह जाना डेमोग्राफी चेंज एक ही राग अपना छे डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी के शर्म होगी ना और डेमोग्राफी चेंज कनकवणी जा कनकवणी में डेमोग्राफी चेंज 10 साल बटी ये प्रदेश में तुम सत्ता में छे 10 साल बटी ये प्रदेश में सत्ता में छे और 12.5 साल बटी केंद्र में सत्ता में छे और तब बोला डेमोग्राफी चेंज अरे भाई नहीं समाज लड़ू छोड़ दिया फिर भी कौन लगी मैं कुछ पर अगर नहीं समाज लड़ू चाहे तो छोड़ दिया दूसरा ला और वो संभाला वो नहीं होने डेमोग्राफी चेंज खाली बस खाली बेमतलब बात करके सत्ता में बने रहना चाहना चाहिए भाई डिलीवरी करनी वही बात बच्चों तक देर दूं बहना छे कि भाई वो कहा कुछ ना कुछ तैयारी करा भर्ती परीक्षाओं में सफल हो जाए तैयारी करा कोचिंग लगवाना छे जो लोगों का नौकरी चाकरी छे वो अपना हक हकूक मार के अपना ऐसा कम करके बच्चों को वास्ते भेजना छे लेकिन बदरी माँ 21 में भी छे पहाड़ों में जो दूधी भैंस पालना छे ना और महीने भर में 3, 4, 5 किलो घी बढ़ना छे ना अपने बच्चों को तब 4-5 हजार रुपये बना के भेजना छे और परीक्षा वाणी तब तक पेपर लीक हो जाना चाहिए क्या भैया एक आपसे बता दूं जब कोविड छो कोविड 1100 पदों पर कोऑपरेटिव में भर्ती हुए 1100 पदों पर और वो भर्ती का खोया नोएडा में ही उत्तराखंड में नहीं मिली उस जगह वही भर्ती करनी पड़ी परीक्षा नोएडा में आयोजित करेगा परीक्षा और नोएडा में जब परीक्षा आयोजित करेगा तो कई टाइम पर करेगा 2020-21 टाइम याद करा जब कोविड टाइम छो जब स्कूटर निकालने परमिशन नहीं चाहिए तो मैं पूछना चाहूँ छूंगी जब स्कूटर निकाल दो खुण भी तुम्हारा कोर्ट बटे और खुणी अगर स्कूटर में ऑनर गए खुण भी डीओ में परमिशन है जरूरत चाहिए तो मैं ये सरकार बता दो कि 1100 लोग 1100 पद भरेंगे तो कम से कम 10,000 लोग गए ना परीक्षा में कुल लोग गए परीक्षा में कनका गए परीक्षा में नौकरी तो बेचना कारोबार करना से नौकरी बेचना चाहिए ना बीजेपी का विधायक को लेख के देना कि 15 लाख में नौकरी बिकना और तुम खुण बोला तुम खुण क्या बोला मतलब नौकरी बेचना काम करना और बोला बस वंदे मातरम भारत माता की जय और वंदे मातरम मंत्र जय जो कांग्रेस आजादी के समय सड़कों पर उतर के बोले कांग्रेस वालों खुला और ये मंत्र के आधार पर ये देश से राजधानी ये देश से आजादी दिलाया लेकिन आज ये मंत्र का आड़ में अगर यू ठगी करा ला तो हम माफ नहीं कर ये रक्षाबंधन का पवित्र मौका पर हमारे बड़ी सामने अपन बनेगी अंतरतम गहराइयों से पवित्रता के साथ तुमसे वचन देना छो कि जब ये मुझे इतनी समय नहीं कि तमाम जो तकलीफात समाज में छे ना वो तो बयां कर सकूं लेकिन ये वचन देना छो कि अगर लोकतंत्र में जो ताकत तुम तक मिली छा कि अगर असहाय छया तो सहाय बदलाव एकमात्र रास्ता छा एकमात्र रास्ता बदलाव छा अगर वे रास्ते के माध्यम से बदलाव तुम ले लिया तो मैं आप ये यकीन के साथ पहुंचाना चाहूँ कि हम आप ये महसूस करोला कि वाकई जो आने वाली सरकार छा उत्तराखंड की सरकार छा हमारे माँ बेटी की सरकार छा हमारे भाई बंधु की सरकार छा ये प्रदेश की सरकार अब लड़ने को नहीं चाहिए हमारी सरकार क्या बोल छो पहले गोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे ये बात उठ के ले चाहिए ये बात उठिया ले चाहिए कि हम वही टाइम पर उत्तर प्रदेश में रहते हुए महसूस करना चाह कि हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं होना तब भी स्थिति चाहिए और तब हम अलग राज्य की मांग करें लेकिन आज भी स्थिति अगर वो ऐसा तो फिर राजनेताओं पर मैं भी शामिल छूँ फिर तो हमारे होने पर प्रश्न चिन्ह और हम तो बड़े निर्णय चढ़ना ये वजह से बदलाव होना चाहिए हर जगह कुछ न कुछ हर ब्याह नित्यान भूल बनेगी मी बनी गद्दू मिया अरे भाई ये गणेश गोदियाल 6.5 साल बद्रीनाथ हो अध्यक्ष रहा 6.5 साल बद्रीनाथ हो अध्यक्ष रहा और पवित्रता से एक बाल बराबर में कुछ 50 जांच करनी होला लेकिन एक बाल बराबर में कुछ इन किस्मों काम नहीं मिले कि जो कि इन लग हो कि
बद्रीनाथ और केदारनाथ अध्यक्ष के रूप में ये काम जायज नहीं हो, एक बात नहीं मिली। और वे आदमी को ना तुम कदुमिया है इनसा कि जो 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 सच्चाई हो ना, सच्चाई जन बहन उखड़ बोल देने की सतीत्व, उन पुरुषों उखड़ भी बोल सकते ना कि सच्चाई ताकत। तो सतीत्व और सच्चाई ताकत झूठ बोल उनसे खाक कर दे, फजूल बदनाम कर उनसे खाक कर दे, निश्चित रूप में खाक कर दे। भाई जबरदस्ती जबरदस्ती भी थे मियाँ बोल पर लगे छे। अरे भाई हमारा पर धर्म पर पूर्ण विश्वास है, अपने देव देवताओं पर पूर्ण विश्वास है। 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ जन पवित्र जगह में मुख्यमंत्री का बनाला, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी स्थापित करी वह गद्दी वे परमिता अध्यक्ष रूप में 6.5 साल मौका मिलवे थे। जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रूप में लेना, अलौकिक रूप में लेने की मित्र परमेश्वर आशीर्वाद की लेख अध्यक्ष और बहुत पवित्रता के साथ वो फटी जय दिन पैदा हूँ सब मित्र धन्यवाद बोले कि भाई इन अध्यक्ष हम पहले नहीं देख जैल कोई अपने इंटरेस्ट दे रखे और विशुद्ध रूप से सेवा करे। और तुम कहते हैं गदुमिया बोला चाहे और लोग माफ करते हैं, तुम चाहे राजनीति करा, मेरिट पर बात करा, कांग्रेस की कमियों पर बात करा, लेकिन एक इसमें झूठी बात फैला के उचित नहीं है। आज रक्षाबंधन मौके पर इतनी बड़ी समझ नहीं बोलती कौन, ये वजह से भी ये मंच उपयोग ये बात अपन कौन छो मैं तो उम्मीद चाहे कि तुम लोग ये बात तो समझ ले। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि 5 साल में वह ताकत आप हाथ में ये रूप में आंदा कि जय सजाई ऊंचा वही हट से आ रहे कांग्रेस आला और यो कम अगर जरूरत पड़नी तो अजू ठिकान जा रहा, लेकिन जो सज नहीं आया विचार वो था अवगण खड़ भी कांग्रेस आला और निवेदन से कि हाँ खड़ फरका सज गाड़ा, ये निवेदन आप लोग से। तो मैं यूं सबकम साथ आपको बहुत समय नहीं ले लो। मेरे आयोजक लोग से खास करके हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर कांग्रेस कमेटी से निवेदन था कि तुम्हारा जो अगले प्रोग्राम चाहिए तो सिस्टमेटिक करें, नहीं तो बहुत हौच पौच होता और मैं बता लोग तुम नाराज हो जाए। आप लोग से भी निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपना नंबर इंतजार करें और तुमसे भी निवेदन है कि सिस्टमेटिक काम करें नहीं कि लेकिन तुम लोग को एक तो शामिल करो वो काम विचार पैरेलल यू भी चल रहो, लेकिन यूं तभी बहुत देर नहीं करा यूं तभी कि लेकिन बहुत देर बैठ बैठे ना तुम पॉइंट देना छे जा पर पहुंचे उनका वक्त पॉइंट पहुंच नहीं इसमें देखो चाहो तो अबार वक्त पहुंच नहीं, तो ये वजह से ये तो सिस्टमेटिक करें। और पुनः एक बार आप सभी का रक्षाबंधन हार्दिक शुभकामना, भगवती कृपा भली, भगवान बिंदेश्वर की कृपा भली, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ की कृपा भली। तो मीता ही पूरा विश्वास था कि ये जो बेरोजगारी की तकलीफ से आज समाज गुजरनु था ये एक हल मीता इन विश्वास है कि परमेश्वर अब मेरे हाथ से वे हल करायु है और अगले साल में मेरे हाथ से वे हल होना। यूँ शब्दों साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुनः एक बार रक्षाबंधन हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपने आशीर्वाद से आज हम पौड़ी वासियों को गदगद कर दिया है और निश्चित रूप से हमारे पौड़ी के लोग आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। आपके विचारों से प्रेरित होकर आज ग्राम के अर्थ से हमारी सम्मानित प्रधान शकुंतला देवी जी के नेतृत्व में